अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरूबा है। मैं मंजिल में 2018 में मैंने ज्वाइन किया था मंजिल, और अभी करंटली हमने हेल्दी माइंड्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है विच इज़ रिलेटेड टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। उसमें मैं हेड काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ। इसके अलावा मंजिल ने एक इनिशिएटिव लिया है विच इज़ यूथ एडवोकेसी पैनल। इसमें मेरा रोल मेंटोर का है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कम्युनिटी वर्क, यानी कि जो समाजी खिदमत के जो काम होते हैं वो किस हिसाब से ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल, उनके लिए किस हिसाब से वो ज़रूरी है। उसके लिए हमने इनवाइट किया है मिस सोहा को और मिस वाजदा को। मैं चाहूँगी कि पहले आप दोनों जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें, फिर हम फर्दर डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। जी मिस वाजदा। How do I introduce myself? Basically, I've been part of मतलब मैं basically एजुकेशन में बहुत अरसे से तालीम और तरबियत के पार्ट रही हूँ। बहुत अरसे से स्कूलों में डिफरेंट स्कूल्स का पार्ट रही हूँ। So I started my journey as a lecturer, और फिर उसके बाद मैंने OA लेवल पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर बाद में मैनेजमेंट में आ गई। अब इस वक्त as we speak, I'm the vice principal of the city school direction. ओके जी मिस सोहा। We have from class 4 to 2 levels, और हम इस पूरे बैच को केटर करते हैं। ओके परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सोहा अहमद है। मैं हेल्दी माइंड्स की डायरेक्टर हूँ और यूथ एडवोकेसी पैनल की सुपरवाइजर हूँ। I've been with Manzil for past 1 year, and I've been working with Aruba here for past 1 year on different projects and different initiatives with Manzil, specifically on children and the youth, especially on their mental health development as well. मिस वाजदा, पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आपने जैसे बताया वाइस प्रिंसिपल हैं, तो यूजुअली बच्चे आपके पास आते होंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स के साथ। ज़्यादातर किस तरह के इश्यूज आपको लगता है कि हमारी यूथ को फेस करने पड़े, स्पेशली टीनेजर्स को? मेरा एक्चुअली पूरा जितना भी करियर रहा है उसमें जो मेरा मेजर चंक है वो मेरा हमेशा टीनेजर्स ही रहा है। तो मैं उन्हीं के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझती भी हूँ। मैं सबसे पहले तो इस बात को स्टार्ट करूँगी कि हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे मसला है वो है तरबियत का, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को किसी किस्म का भी टाइम नहीं देते, और चूँकि वो टाइम नहीं देते तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर वो अवेयरनेस और वो चीज़ पैदा ही नहीं होती जिसमें वो असली दुनिया को समझ सकें, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें, उनके साथ डील कर सकें। होता क्या है कि पेरेंट्स हर चीज़ अपने बच्चे को मतलब मांगने से पहले दे देते। वो कहते हैं इनकी कोई चीज़ हमने रोकनी ही नहीं। जो असल दुनिया है या जो रियल वर्ल्ड है उसमें ऐसा कभी भी नहीं होता। हर इंसान को किसी न किसी किस्म का फेलियर को डील करना पड़ता है, और उसको डील करने के लिए उसके पास अवेयरनेस होना चाहिए। वो अवेयरनेस मोस्टली बच्चों के पास नहीं होती, और ना होने की वजह से ये होता है कि वो जब उनके ऊपर कोई मसला आता है तो फिर उनको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे हैंडल करें। फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम्स जो है वो इतनी मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि अगर आजकल के आप नौजवानों को देखें तो उनमें से इतना मेजर चंक, अनफॉर्चुनेटली मैं तो रोज़ देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील होती है कि बहुत मेजर चंक ऑफ जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। उनको हर तरह की काउंसलिंग, उनको हर तरह की वो चाहिए होती है, मतलब दे डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग्स, जो हमारा असल मकसद है। हमारा असल मकसद किसी भी बच्चे जब जो दुनिया में आता है तो माँ बाप का और उसके इर्द गिर्द जो हम जैसे असातिज़ा हैं, हमारा भी ये मकसद होना चाहिए कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो, बच्चा खुद ब खुद उस दुनिया का पार्ट बन जाए, और वो भी उसी तरह से जिस तरह से हमारा मज़हब हमें कहता है और जिस तरह से होना चाहिए कि वो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बने, वो और लोगों की हेल्प करे और दुनिया एक बेहतर जगह। वो मुझे लगता है कि हमारे पास इतना नहीं हो पा रहा। उसमें एक कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली मीडिया का है, डिजिटल वर्ल्ड का है, कि इतना ज़्यादा हमारी हर चीज़ इतनी क्विक है कि हमारे बच्चों के अंदर माहौल को, एजुकेशन इटसेल्फ को असिमिलेट करने की, कि उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, वो चीज़ उनके अंदर पैदा ही नहीं होती। तो वो उसके बगैर ही मतलब अपना पूरा टाइम गुजार देते हैं, उसकी वजह से फिर लेटर इन लाइफ दे कीप ऑन फेसिंग अ लॉट ऑफ। तो दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं।
تو اس میں کافی ساری ہم نے وہ چیزیں بھی ڈسکس کر لی کہ جن کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس حساب سے ان کو تربیت دی نہیں جاتی اور پہلے سے چیزیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، ان کو اس حساب سے تیار نہیں کیا جاتا جو دنیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا کی، جہاں تک آپ نے ابھی بات کی ڈیجیٹل میڈیا کی، بچوں کا آج کل کافی ایکسپوجر ہے، وہ کتنا زیادہ امپیکٹ کر سکتا ہے یا وہ کتنا زیادہ اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا کلچر اور پھر جو بہت مجھے امپیکٹ کرتا ہے، بیکاز دیکھیں اگر ہم فیس بک کی بات کریں تو وہ ریئل ورلڈ نہیں ہے. اس میں ہر بندہ پوٹنگ دیئر بیسٹ فٹ فارورڈ، ہر چیز جو ان کو لگتا ہے کہ آپ کی بیسٹ ہے وہ اس کو وہاں لگاتے جاتے ہیں. اب آئی ہیو میٹ سو مینی بچے جو مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس چیز کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے، اس چیز کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے. جو بات وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ جو نیسیسٹیز میں نہیں آتی. They are luxuries, and I sometimes feel they're beyond luxuries. Unfortunately or fortunately, I don't know how should I put it, but I have always been associated with a part of the community which is a little privileged. کہ جن لوگوں کے پاس ذرا پیسہ زیادہ ہے، سو میں ان بچوں کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ رہی ہوں جو جن کے ماں باپ ویل آف ہیں، جو کہ مہنگے اسکول ہیں ماشاء اللہ سے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ صرف وہ پیرنٹس ہمیں افورڈ کر سکتے ہیں جو تھوڑے سے ویل آف ہوں. ادروائز ایوریج پیرنٹ کے لیے افورڈ کرنا بعض اسکولوں کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا اس پارٹ آف دا سٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ذرا پریولیجڈ گھرانوں کے بچے آتے ہیں. ان کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ جی ہمارے ماں باپ ہمیں اینولی انٹرنیشنل ٹور پہ نہیں لے کے جاتے. یا اگر ہم اپنا ایک انٹرنل کوئی ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں تو اس ایونٹ کے لیے اگر ہمیں لیسٹر سے فار ایگزامپل ایک اسکالرشپ پروگرام ہے یا کوئی پروگرام ہے، اگر ہم اسکالرشپ پروگرام فار ایگزامپل وائی ایس کی بھی بات کریں تو پیسے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیرنٹ کو ہی دینا پڑتا ہے. سملرلی اگر آپ کے کمپٹیشنس میں بچے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دینے پڑتے ہیں. اب جب ہم ان کو کمپٹیشن میں نہیں بھیج پاتے فار فائنینشیل ریزنز آبویسلی، تو وہ بہت زیادہ اس میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہمارے ماں باپ ہم سے پیار نہیں کرتے. ایک جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. اس کے علاوہ وہ ہر چیز دیتے ہیں لیکن وہ ان کو کسی طرح سے بھی ٹائم نہیں دیتے، نہ ان کو کسی طرح سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ روحانیت کی طرف تھوڑا بہت جائیں. اس سے بھی بچہ ریئل لائف کی طرف تھوڑا بہت جاتا ہے. جب آپ بچے کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے تو آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کے ارد گرد نوکر ہیں اور ملازم ہیں، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے بچوں کے اندر ایک مجھے اصل میں آپ نے بہت زیادہ کہا تھا کہ اردو میں بولو تو مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ وہ جو ہے نا بچوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ریئل لائف کی طرف آئیں، وہ اپنا جو ان کا پوائنٹ مطلب سمجھ سکیں کہ مسئلہ کیا ہے. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. لائک فار ایگزامپل ہم ایک بچہ تھا، اس کو ہم نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا، میں نے کہا تم نا ان کو پڑھانا شروع کرو بچوں کو جو گھر پہ ہوتے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کسی بچے کو کہا کہ چھوٹا بچہ تھا تو اس کو میڈ کا بچہ تھا بیسیکلی. تو میڈ کے بچے کو ہم نے گھر پہ جب وہ آیا تو ہم نے اس کو سمجھا رہے تھے. تو میرے بیٹے نے اس کو کیا کہا، میرے بیٹے نے اس کو کہا کہ تم نا نیوز پیپر پڑھا کرو. اب اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوز پیپر کہاں کیا ہے. تو بڑا کنفیوز ہو کے میرے پاس آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ واٹ از اے نیوز اما، وائی ڈزنٹ ہی نو واٹ از اے نیوز پیپر. میں نے کہا تو تم اس کو کوئی اور چیز دے دو. اب جب اس کو کتابوں کا کہا، اس بچے نے کہا میرے پاس کتابیں نہیں ہیں. اب یہ میں میڈ کے بچے کی بات کر رہی ہوں. تو یہ چیلنجز بچوں کے پاس تو ہیں نا، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کے پاس یہ ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی پریولیج ہے. having a newspaper every day to your home and having certain books in the house, یہ بھی ایک بہت بڑا پریولیج ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس کو ریئلائز بھی نہیں کرتے. تو یہ جو ساری چیزیں ہمارا بیسکلی اس کی وجہ سے ہمارے پاس مسئلہ ہوتا ہے. جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو بیکاز ہمارے بچوں کے پاس کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس طرح سے رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر وہ کچھ نہ کچھ چوری کرتے ہیں، کہیں سے بھی اٹھا لیتے ہیں. ان کو یہ بھی ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ یہ غلط ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی اٹس اے ویشیس سرکل. آپ بالکل گول گول گھومتے رہتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے.
माँ बाप का तवज्जो ना देना, बच्चे का हर किस्म के गलत कामों में पड़ जाना, फिर हर चीज़ की ख्वाहिश, दुनिया में हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, विच इज़ नॉट राइट। हमें, मेरा ख्याल है कि लोग बहुत इसके आजकल के, मेरा ख्याल है अगर जो भी ये देखेंगे वो शायद मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर आपका 1-2-3 साल का भी बच्चा है तो एट सर्टेन पॉइंट यू शुड जस्ट से नो टू देम टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ना करना भी हमारा राइट भी है, और हम ना, मतलब इसके अलावा ये ऐसा होता है। हालांकि हम दे सकते हैं चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी कभार हमें जस्ट टू मेक देम रियलाइज कि व्हाट इज़ डिसिप्लिन, कैसे करना है। बाज़ दफ़ा बच्चा चीख रहा होता है, हम सिर्फ इसलिए उसको वी गिव इन बिकॉज हमें लगता है कि वो हम अगर उसको चीज़ दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और लॉन्ग टर्म बहुत मेजर डैमेज है हमारी कम्युनिटी के लिए। ओके, मिस सोहा, इन्होंने मिस वारिता ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं और क्या इश्यूज ज़्यादातर जो हमारी यूथ फेस कर रही है। आपके हिसाब से इसको अगर हम रिजॉल्व करने की बात करें तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, तो पहले तो मैं जो सुन रही थी, जो पॉइंट्स मिस वारिता ने पॉइंट आउट किए, द वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ के मिस वारिता ने बोला कि बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता कि एक्ट किस तरह करते हैं, कि जो डीलिंग है पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप नहीं है, दे एक्ट आउट इन अ वे, तो यू नीड टू गिव देम दैट आउटलेट। तो जैसे हमने ये जो यूथ एडवोकेसी पैनल बनाया, उसका मकसद ही ये दो चीज़ें जो मिस वाजा ने डिस्कस की, तो एक ये था कि जो बच्चों का, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं, उनका जो आउटलेट होता है वो इन अ नेगेटिव वे ना हो। you want to build confidence, you want to give them opportunities कि वो अपनी how do I say, अपने लेवल से ऊपर पहुंचे, अपनी they should be what do you call striving for much more. एंड एक और चीज जो मिस वारिता ने बोली, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, वो था कि एक तो कनेक्शन विद पेरेंट्स नहीं होती, इन टर्म्स कि देयर इज नो कनेक्शन विद पेरेंट्स, नो कनेक्शन विद फैमिली, एंड that comes from the fact that parents, like what Miss Aja said, need to take that very primary step कि हमें करनी है चीजें एक साथ, हमें टाइम देना है. Another thing is that जैसे मिस वारिता ने कहा कि kids at this, like you said, that you deal with children who are more of the privileged children, and they don't know कि there's this outside world जो है available, and it's in their own bubble. So the reason that we created Youth Advocacy Panel was, one of the pure reasons was this, for kids to come out of that bubble. And this program is for kids who are a little bit privileged, who don't have any idea what's going on outside that bubble. When you start volunteering, when you start doing social service, you see that outside world. जब पहले मैं मंजिल विजिट किया था, मैंने पहली दफा मंजिल विजिट किया था, it was a very big awakening for me because I wasn't ready to see what I saw. मंजिल जहाँ पे located है, it was a very, very different world that I had seen, what I was seeing and what I had come to see. So social service, volunteerism is so important for kids to not only build their personality, but to also see that yes, I'm privileged, but then there's so many people who are not privileged, and how can I use my time towards that? How, and that's where आपकी एक जो especially teenagers की मैं बात करती हूँ, young adults, youth जो है, they need to have that outlet to take out their depression, their anxiety. They don't know how to deal with things. This is such a good step. You go into volunteerism, you go into social work, you step outside your own दुनिया, and आप जाके देखें कि हो क्या रहा है बाहर. आप जब उन बच्चों के साथ काम करते हैं, जब आप उस community के साथ काम करते हैं, you one build a relationship, and two, you get to see what their life is. So one, you take into favor and you take into acknowledgement कि मेरी life किस तरह है और इन लोगों की life किस तरह है, and how can I put myself apart and actually help these other people. So one is connecting with the community is very, very important. Two, Miss Walter ने एक point कहा था कि parents को बच्चों के साथ constantly interact करना चाहिए. Parents busy होते हैं, उनके पास time नहीं होता, बच्चे school से आते हैं, parents संभालते हैं, in that situation. And I highly urge even parents to take part in this. अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, they're having those traits of anxiety, stress, emotional imbalance, you need to take forward. And
everyone I think at this point knows that when you're dealing with youth, you know, they're biologically, they're growing, but they're also mentally growing. So you need to be there for them. And for that, even I always suggest to parents कि आप बच्चे के साथ जाके बाहर खुद काम करें. So you can also come outside your bubble and you can also connect with the community. Why not? There is this what do you call, public speaker who I follow, and she has a 5-year-old daughter, and she has been taking her 5-year-old daughter every single day, every single year. वो हर साल लेके जाती है डोनेशन ड्राइव पे अपनी 5 साल बच्ची को, क्योंकि वो चाहती है कि even though she is privileged, she needs to know that there are so many people who are not, and she needs to use that privilege towards another good. That is their way of connecting as a family. So one, that's that sector that you're connecting as a family. You have that support system of a parent, because unfortunately a parent child disconnect बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर इस age में. And two, you're also using your privilege and your stance that you have in society for a better good. You know, आप volunteer कर रहे हैं, आप social service में काम कर रहे हैं, आप जब बाहर जाते हैं तो आप वो दुनिया अलग देखते हैं, आप उनकी उस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, आप उनकी तरह फिर you start to feel for them and you start to look for opportunities to help others. This creates different kinds of traits. आपकी what do you call, एक दूसरे की respect बढ़ती है irregardless of one's differences, like आपकी socio-economic status, आपकी caste, आपका religion. That doesn't matter anymore because you're working with them constantly and you're trying to help them. You're using what you have towards a greater good. So I feel like, we need more programs like this. And unfortunately, even in Canada, I have not seen these kinds of programs. I have not come across programs where you are, what you call, youth are, told that you need to go out and connect with the community members outside, because not everyone in the world is like you. You need to go outside and put yourself in the uncomfortable place to make yourself comfortable. So I think इस तरह के प्रोग्राम बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वो मैंने जैसे कहा कि respect for others build करते हैं, and it also brings your own personality. ओके मिस वाजिदा, जिस तरह सोहा ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, और स्पेशली कनाडा में उसने कहा कि इतने उन्होंने जो है वो प्रोग्राम्स इस तरह के नहीं देखे हुए कि जहाँ पे यूथ को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा हो कि आप कम्युनिटी वर्क करें और ये सब चीज़ें. तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स किस हद तक मौजूद हैं, और अगर जो थोड़े बहुत हैं भी, तो हमारी जो यूथ है वो कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहती है, या पेरेंट्स कितना उनको इंकरेज करते हैं इस चीज़ों के लिए? देखिए, जहाँ तक अपॉर्चुनिटी का ताल्लुक है, यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ऐसी जगह भी हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मंजिल ऑब्वियसली वन ऑफ देम, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है. और दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मैं एक बहुत ही बच्ची थी, बहुत ही ज़्यादा नखरीली जिसको हम कहते हैं ना, तो वो माशाल्लाह से एक जनरल की बेटी थी, और मतलब उसने कभी घर से निकली नहीं थी. खैर एनीवे वो मेरी स्टूडेंट थी, तो हम एक दफ़ा जा रहे थे एक जगह पे इसी तरह से बच्चों को लेके उनको थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज बच्चों को दिखाने के लिए. तो जब हम वहाँ पे लेके जाके पहुँचे तो वो बच्ची लिटरली शॉक में चली गई, और वो कितने दिन तक रोती रही. और मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि वो वहाँ जाके ना बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल में तो उसके वो नखरे होते थे कि तो बस में नहीं बैठना, तो मैं अपनी उसमें जाऊंगी. हमने कहा नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप किसी उसमें नहीं जा रही, आप लैंड क्रूजर में नहीं जा रही, आप हमारे साथ इसी तरह बस में जाएंगी, वरना आप नहीं जाएंगी. तो खैर वो उसके गई, तो वो दोस्ती गाँव के चक्कर में थी. लेकिन जब वो हमारे साथ गई तो वहाँ जाके वो एक बच्चा था जो गंदा मंदा सारा कुछ था, लेकिन चूंकि वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था बच्चा, और उसकी माँ जो थी वो नहीं उसको अटेंशन दे रही थी, तो उसने जाके उस बच्चे को गोद में भी उठा लिया, उसको ज़मीन पे खुद बैठ गई, उस बच्चे को गोद में लेके बैठ गई. और फिर उसके बाद वो दिन तो जैसे गुजरा सो गुजरा. उसके बाद शी वाज लाइक अ वेरी इफेक्टिव मेंबर ऑफ आवर हेल्पर्स कम्युनिटी. तो मैं उससे बड़ी इम्प्रेस हुई उस बात से, इसलिए चूँकि उसके लिए आई ओपनिंग थी. मतलब आई कुड सी हर ट्रांसफॉर्म. उसके बाद वो मेरे पीछे खुद पड़ती थी कि मेरे साथ नेक्स्ट हम कब जा रहे हैं, नेक्स्ट हम कब जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, अच्छा हम वहाँ कब जाएंगे, उस बच्ची से मैं दोबारा कब मिलूंगी. शी मेड अ कनेक्शन विद दैट चाइल्ड. And I don't know how long that connection went, because I was there with the girl only for 2 years. However, I did see for those 2 years she kept telling me, okay miss मैं अब ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. बच्ची होगी कोई 3-4 साल की, मुझे नहीं पता कितना लंबा उनका कनेक्शन रहा, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत भी कनेक्शन रहा उस 2 साल में,
regarding that particular बच्चा बहुत सारी चीज़ें improve की, चूँकि वो ईद पे she would make sure कि वो उसके लिए गिफ्ट लेके जाए. अब ये वही बच्ची है जो लैंड क्रूजर के अलावा बस में बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसको ना उस बच्ची की डालों से फ़र्क पड़ रहा था, ना उस बच्ची के इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था कि she wasn't wearing a pampers or मतलब anything can happen, but she wasn't concerned. तो yes, opportunities बहुत ज़्यादा हैं. When I come to the point कि हम कितना वहाँ पे करते हैं, मेरा ख्याल हम बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज जहाँ पे भी करना होता है वो मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊँ कि ए लेवल के बच्चे बड़े शौक से करते हैं. ए लेवल के बच्चे इसलिए शौक से करते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि द मोमेंट दे आर गोइंग टू गो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज गोइंग टू गिव देम अ सर्टिफिकेट एंड ऑल, दे आर वेरी हैप्पी टू गो देयर जस्ट टू गेट द सर्टिफिकेट. So the real life thing, I have no idea how much can we actually make them understand that. हाँ, लेकिन अगर हम कर सकें, जैसे मंजिल बहुत अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ हमारे बच्चे आके, और फिर एक और जो प्रॉब्लम वो ये था कि जैसे हम बहुत दफ़ा जब जाते थे ना, तो हम लोग जाते थे बदीन, वहाँ जाके हम लोगों ने जैसे सैलाब आ गया या जब एक दफ़ा बहुत सर्दियाँ थी तो हमने वहाँ जाके रज़ाइयाँ बांटी, इस तरह की चीज़ें. अब इतनी दूर जाने के लिए इट्स मोर ऑफ अ पिकनिक. अगर मैं इसको बिल्कुल ही बहुत ही कैंडिडली पुट करूँ तो इट्स मोर ऑफ अ पिकनिक फॉर द किड्स. However, at the end of the day, they do get to see what is happening over there. So yes, they do. लेकिन it cannot be done on a continuous basis. हो ही नहीं सकता, possible ही नहीं. However, ये जैसे कुछ organizations जो शहर के अंदर काम कर रही हैं, they are literally in the hub of the city. It is very easy for the students to go there. लेकिन फिर वही बात आती है कि हमें उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड नॉट, पेरेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी एंड रेडी अबाउट सेंडिंग देयर किड्स. बहुत लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करते. आई वुड से लाइक हाफ ऑफ द किड्स आर रेडी टू गो, लेकिन इंडिपेंडेंटली वेरी फ्यू. होता ज़्यादातर यही है कि स्कूल की बेसिस पे हो गया, या जिस वक्त आप ए लेवल्स में आए तो आपने इसलिए कर लिया बिकॉज आपको पता था कि अगर मैंने नहीं किया तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो जो एक मेरा एज है वो मेरा निकल जाएगा. तो बच्चे बड़े ज़ौक़ और शौक से उस वक्त कर रहे होते हैं. जो हमें करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि फ्रॉम अ यंगर एज ऑल्सो वी शुड मेक देम अवेयर ऑफ द इशू. चाहे हम अपने घर में एक बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें, जो कि मैं कहती भी रही हूँ, अपने बच्चों को भी पीछे पढ़ती रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही होता है कि कंसिस्टेंटली हम उसके ऊपर काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर हम उसको कर सकें तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली द इनिशिएटिव हैज़ टू बी देयर. अब हर बंदा, आप लोगों के जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन इतने लोग माशाल्लाह मिल के चल रहे हैं, दे आर वर्किंग सो हार्ड. मैं 2-3 दफ़ा ये पूछ चुकी थी कि इसकी फाइनेंस कहाँ से आती है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी कि इतना सारा आप लोग माशाल्लाह से काम करते हैं. तो मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू नो कि आपका ज़्यादातर वॉलंटरी बेस है, व्हिच इज़ वेरी नाइस, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड अल्लाह करे कि इसी तरह से चलता रहे इंशाल्लाह. सोहा, आप हमें ये बता सकते हैं कि जो हम मंजिल ने इनिशिएटिव लिया है यूथ एडवोकेसी पैनल, अगर इसमें हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होना चाहें, जैसे आज हमने डिस्कस काफ़ी किया कि क्यों ज़रूरी है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, पर्सनैलिटी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो होपफुली बहुत सारे यंगस्टर्स चाहेंगे कि वो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें, तो उसका क्या प्रोसीजर है? So it's very simple. इस साल की हमने जो शुरू किया वो बेसिकली है कि हम सेशंस पे ले रहे हैं. तो बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन, इट्स अ ट्रायल रन, वी वांट टू सी हाउ इट गोज. सो मैंने जब ये मैं डिज़ाइन करी थी प्रोग्राम, मेरा ये था कि हम हर साल एक नए ग्रुप को उठाएं, एंड इट शुड बी अ वैरायटी ऑफ एज फ्रॉम द एज ऑफ 13 to the age of 18. They're comfortable enough to come out of their bubble, but also not, and the parents are okay with it, so that's a safe age to play with. So मेरा ये था कि मैं हर साल इन बच्चों को बुलाऊं, and because I want to see how this grows. अभी हमने इस साल 10 बच्चों को बुलाया है, and alhamdulillah we've completed our team of 10 kids, and we're very excited. Some of the kids are from Miss Wajah's school as well. I received the email, so yeah, I got that. So we're very excited कि हमारे पास बच्चे आ गए हैं, they're from different schools from Karachi,
تو اب نیکسٹ ایئر کے لیے یہ ہے کہ جو بچے یہ دیکھ رہے ہیں یا پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, اف یو وانٹ یور کڈس ٹو بی انوالوڈ ان یوتھ ایڈوکیسی پینل, ہمارے جو 2 موٹیوز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم بچوں کو کمیونٹی سروس سے کلوز کریں, سو دے سی دی امپورٹنس آف اٹ, so they themselves see how it affects them and how they can grow in terms of adaptability, in terms of personal respect, in terms of growth, personal growth jo hoti hai, as well as academic growth bhi aapki kaafi hoti hai. Secondly, we want to give them a platform where they can discuss issues that really relate to them. جیسے ہم نے جب before we even started YAP, ہمارا یہ تھا کہ ہم نے bullying کا ایک سیشن کیا تھا جس پہ بہت لوگوں نے رسپونڈ کیا تھا, and that was the main reason behind YAP's existence, is because the girl who was talking about bullying was a 15-year-old 16-year-old teenager herself, and she was so passionate. So جب میں اس سے ملی, میں نے کہا اس طرح کے اور بچے بھی ہوں گے, ان کو آپ اپرچونیٹی دیں, ان کو کہیں کہ بولیں, talk about it, and that itself helps build confidence. It also helps your personal growth. So اس سال ہمارا ہو گیا, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر you can always reach out to me on our email address, on Manzur's phone line, and any way possible you guys just email us and either talk to your school that you want to be involved in this, like we spoke to Ms. Vajda, we spoke to Foundation Public School, we reached out to them, but definitely speak to your guidance counselor, your academic counselor, to reach out to us at Manzil, and we would be definitely very excited to have you on board, whoever is excited. تھینک یو سو مچ آپ دونوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اپنے بزی اسکیجول میں سے. باقی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ہوپ فلی چیزیں کافی کلیئر ہو گئی ہوں گی, اور فردر کسی کو کوئی ڈیٹیلس چاہیے تو جیسے سوہا نے کہا کہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں manzil.ngo.pk@gmail.com پہ, اور اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج پہ بھی چیزیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہوپ فلی آج کا سیشن آپ سب کو, جن لوگوں نے بھی دیکھا, ان کے لیے کافی انفارمیٹیو ہو رہا ہوگا, اور مجھے امید ہے اس کو دیکھنے کے بعد کافی پیرنٹس بھی جو ہے انکریج کریں گے اسپیشلی اپنے بچوں کو, کیونکہ اس ایج میں ذرا بچوں کو پیرنٹس کی جو انکریجمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. کئی دفعہ جیسا ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بچے چاہ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ سیکورٹی ریزنس ہو گئے یا ڈفرینٹ اور ریزنس ہو گئے جس کی وجہ سے پیرنٹس اتنا ان کو آگے نہیں کرنے دیتے. تو ہوپ فلی پیرنٹس کے لیے بھی کافی اچھا رہے گا اور بچوں کے لیے بھی. انشاءاللہ پھر کبھی ہو سکا تو دوبارہ ہم اس طرح کا کوئی سیشن رکھ سکے تو آڈینس کے لیے اپنے ضرور ارینج کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.